नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा निरहंकारी होना चाहिए। हमेशा निरहंकारी। तो इस दुनिया में सबसे बड़े जो निरहंकारी हैं वो हैं हमारे हनुमान जी। हनुमान जी जैसा निरंकारी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ, न कोई होगा। तो जब रावण सीता माता को उठा के ले जाता है तो राम ढूंढते हैं, समुद्र के किनारे खड़े हैं, लंका के अंदर जाके पता लगाना है सीता माँ कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। समुद्र पार करना था। वहीं हनुमान जी भी खड़े हुए थे। उनको हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता ही नहीं था कि वो जा सकते। राम जी ने पूछा कि कौन जा सकता है, तो जामवंत जी ने बताया कि हनुमान जी जा सकते हैं और सीता माता का पता लगा सकते हैं। हनुमान जी को भी नहीं पता था कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से बोला कि आप जाइए सात समुद्र पार और सीता माता का पता लगाइए। हनुमान जी को भरोसा नहीं था। हनुमान जी बोले मैं कैसे जा सकता हूँ। तब जामवंत जी ने उन्हें बताया कि आप जब छोटे थे, मतलब बचपन में थे, तो आपने चलते हुए सूरज को अपने मुंह के अंदर रख लिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सूरज को मुंह में रखना बहुत बड़ी बात। हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई और उन्होंने लंका में जाने का निश्चय किया। हनुमान जी जिस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर लंका के लिए छलांग लगाई थी, वो पहाड़ पाताल लोक में चला गया था। यह समझिए, इतने बलशाली थे हमारे हनुमान जी। थे नहीं, हैं हनुमान जी, अजर अमर हैं। तो जब समुद्र पार कर रहे थे तभी उनका सामना होता है सुरसा से। सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि मैं आपको खाना चाहती हूँ। हनुमान जी ने कहा अभी नहीं, मैं सीता माँ का पता लगाऊं, फिर वापस आके आप मेरा भोजन कर लेना, मैं स्वयं ही आपके पास आ जाऊंगा। मगर सुरसा नहीं मानी, बोली मुझे अभी खाना है आपको। हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो सुरसा ने अपना एक योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने जब 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने जब 4 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने 8 योजन का खोला, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। तो हनुमान जी सोचने लगे ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपने आप को छोटा किया और सुरसा के मुंह के अंदर गए और वापस आ गए और बोले माता मैंने आपका जो वचन था वो पूरा किया
अब कृपया आप मुझे जाने दें। लेकिन सुरसा नहीं मानी। जो हनुमान जी ने अपना छोटा रूप किया, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब ताकत दिखाने की ज़रूरत थी तब ताकत दिखाई, और जब दिमाग दिखाने की ज़रूरत थी छोटे हो गए। सुरसा नहीं मानी। फिर सुरसा का वध हुआ और हनुमान जी लंका में पहुँचे। लंका में लंकिनी से सामना हुआ। लंकिनी परछाई को पकड़कर उठा के फेंक देती थी, ये समझिए। तो इस तरीके लंकिनी का भी उन्होंने वध किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कर सकता या ऐसा किया है। जब वे सीता माता के समक्ष पहुँचे तो सीता माता ने कहा, कौन हो? तो हनुमान जी ने बड़े प्यारे शब्दों में अपना परिचय दिया। निरंकारिता देखिए आप भाई, कि मैं श्री राम का दूत हूँ, बस इतना ही मेरा परिचय है। अगर आज के ज़माने में कोई अगर इतना कर देता तो जो मैं हूँ वो कोई नहीं, ये बोलने लगता है। कोई भी छोटा सा तक काम आजकल कोई करा देता है तो कहता है कि मैंने किया है, मैंने करवाया है तुम्हारा काम। समझ रहे हैं ना? तो हनुमान जी ने इस तरीके से अपना परिचय दिया। तो सीता माँ बोली कि भगवान राम कब आएंगे? उन्होंने कहा, जल्द ही हम सेना लेकर लंका में आएंगे और आपको वापस ले जाएंगे। सेना? सीता जी ने पूछा, सेना? कैसी सेना? तो हनुमान जी ने बताया, मेरे ही जैसे बहुत सारे लोग हैं सेना में। तो सीता माँ ने कहा, आपके जैसे? तो हनुमान जी ने अपना जो उनको बलशाली रूप दिखाया, विकराल रूप, बड़े हो गए। सीता माँ समझ गई कि हाँ, सेना में कुछ दम है। उसके बाद हनुमान जी ने सीता माँ से कहा, मुझे भूख लगी है। तो सीता माँ ने कहा, क्या खाएंगे? हनुमान जी ने जो बगीचे में पेड़ लगे थे उन पेड़ों को कुछ खाए, कुछ तोड़े, कुछ फेंके। जो किया रावण को पता चला। रावण ने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने हनुमान जी को शक्ति मारी और उनको लेकर लंका में गए। इस तरीके से हनुमान जी ने लंका को भी जला दिया। और जब वापस आए, सबने पूछा कि कौन गया था, क्या हुआ, किसने किया ये सब? हनुमान जी ने बोला, मैंने कुछ नहीं किया। राम जी बोले, फिर किसने किया? जामवंत जी ने बोला, हनुमान ने ही किया है। हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया। तो राम जी बोले कि फिर किया किसने है? बोले, आपने किया है, हम क्या कर सकते हैं? तो जीवन में निरंकारी रहना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप निरंकारी रहते हैं तो हमेशा आप ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। तो आपको मेरी ये कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई पे अपना सहयोग बनाए रखें।